हेलो फ्रेंड, मैं सूर्या। आप देख रहे हो सूर्या कोचिंग क्लासेज। आप सभी का सूर्या कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। आज हम क्लास 10th बोर्ड परीक्षा यानी वार्षिक परीक्षा में जो आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम उसका फॉर्मेट देखेंगे, किस प्रकार का कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे। हमारी बोर्ड और मैथ सब्जेक्ट मैथ का देखेंगे हम। सबसे पहले बोर्ड परीक्षा में इसके खंड आएंगे, 5 खंड आएंगे, ए ब स द और ये। इंग्लिश में बोले तो ए बी सी डी ई 5 खंड आएंगे। 5 खंड में पहला खंड में इसमें प्रश्न आएंगे। पहला क्वेश्चन आएगा अ ब स द वाले, उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, फिर 2 से लेके 11। कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन तो अ ब स द वाले, फिर छोटे क्वेश्चन, यानी कितने में 20 क्वेश्चन। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो कितना नंबर हुआ? यानी 20 क्वेश्चनों के 20 नंबर। फिर खंड ब में 12 से लेके 19 तक क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल क्वेश्चन होंगे 8। कितने होंगे? टोटल क्वेश्चन होंगे 8। 8 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। तो 8 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए? 16 नंबर के। फिर खंड सी में आएगा 20 से लेके 23 तक क्वेश्चन। 20 से लेके 23 तक क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें? 4 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। 4 क्वेश्चन हो गए 16 नंबर के। फिर है खंड द में यानी डी में 24 से लेके 25 क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 24 और 25। एक क्वेश्चन होगा 5 नंबर का। 2 क्वेश्चन कितने हो गए? 10 नंबर के। फिर खंड य में यानी ई में 26 से लेके 28 यानी 3 क्वेश्चन आएंगे, और उसमें एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का। तो 3 क्वेश्चन कितने हो गए? 18 नंबर के। ऐसे क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 28। और पेपर कितने का होगा? 80 नंबर का। अब पहले से और अब में यानी कोर्स को कम कर दिया गया है। कितना? 60% यानी 60%। अब इसमें 20 से लेके सभी में आपको अथवा में क्वेश्चन देंगे। जैसे आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। कहाँ से? 20 से लेके 28 तक। कितने क्वेश्चन हो गए? 4 2 6 6 3 9 क्वेश्चन अथवा में आएंगे। और पेपर कितने का होगा? 80 नंबर का। ये तो हमारा इसका फॉर्मेट, किस प्रकार के कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और कुल कितने नंबर का पेपर होगा। ये 80 नंबर का पेपर होगा और 28 क्वेश्चन होंगे। पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे? 28 क्वेश्चन। जो भी 2021 यानी बोर्ड वार्षिक में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं उनको मैं करा रहा हूँ, और ध्यान से आप पढ़िए। और आप यदि नहीं हो तो हमारे चैनल पर आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई अपडेट मिलती रहे। अब सबसे पहले हम एक एक खंड को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम खंड ए का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारे इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 2021 में बोर्ड परीक्षा में आएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा 17 का वर्ग होगा। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, इस बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे कोविड-19 के कारण। अब तो सबसे पहला क्वेश्चन है 17 का वर्ग होगा। 17 का वर्ग होगा 189, 289, 389, 169। अब सबसे पहले हम इधर रफ कार्य में करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है 17 का वर्ग। इस संख्या का स्क्वायर निकालने की का सूत्र था संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। यह था संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। ये हो गया सूत्र। अब इसमें संख्या प्लस विचलन का मतलब होता है, सबसे पहले हम इसमें आधार लेंगे। आधार क्या लेंगे इसमें? आधार हमेशा 10, 100, 1000 होता है। 17 किसके पास में है? 10 के पास में।
तो इसमें आधार क्या लेंगे अपन, सबसे पहले बराबर 10। अब आधार से कम है या अधिक है, अधिक है, कितना अधिक है, प्लस के 7, ये क्या हो जाएगा, विचलन, क्या हो जाएगा, विचलन। आधार कितना हुआ 10 और विचलन कितना हुआ, प्लस के 7। अब इस सूत्र में जमाना है, संख्या कितनी है 17 प्लस विचलन कितना है 7 ओब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। 17 और 7 कितने होते हैं 24 और 7 का वर्ग 49। अब आधार में कितने जीरो है, एक जीरो है। अब हमें इसमें एक अंक लेना है और दूसरा अंक हासिल में चला जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 24 ओब्लिक 4 को नीचे 9 को ऊपर। अब ये अगली संख्या में हासिल चला जाएगा, 9 का 9, 24 और 4 28, यानी 17 का वर्ग कितना आया 289। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, 189 है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा ख। इसमें आपको बढ़ना है ख। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, बहुपद f(x) बराबर 4x प्लस 2 बराबर x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान होगा। हमें अपने अंदाज से ये इसमें टिकने लगाना है, क्वेश्चन को निकालना, सोल्व करना है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया था, अब इस दूसरा क्वेश्चन भी निकालते हैं। अब f(x) बराबर f(x) है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं अपन। f(x) कितना अपने पास में 4x प्लस 2 और क्वेश्चन में दे रखा है कि x का मान 2 रखने पर बहुपद का मान कितना होगा। इसमें x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, जहाँ पर भी x है वहाँ पे क्या रखना है अपन को 2 रखना है। तो 4 गुणा x का मान क्या है 2, तो 4 गुणा 2 प्लस 2, तो यहाँ पे कितना हुआ 4 दूनी 8, 8 प्लस 2, 8 2 कितने होते हैं 10। तो इसमें x का बहुपद का मान कितना हुआ 10। तो इसमें ऑप्शन में क्या आ गया क, क्या आ गया क, ये उत्तर है। तीसरा क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 के शून्य का योग कितना होगा। पहले सबसे पहले इसके टुकड़े करेंगे। टुकड़े कैसे करते थे आपको याद है, यहाँ पे कितना है माइनस के 8 है। अब 8 कैसे टुकड़े करेंगे कि गुणा करने पर तो कितने आए माइनस के 8x स्क्वायर आए, और जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए माइनस के 2x आना चाहिए। तो इसमें 8 के टुकड़े क्या होते हैं हमेशा 4 गुणा 2, 4 दूनी 8। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। देखो गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 8x स्क्वायर आएंगे, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए माइनस के 2x। 4x में से प्लस के 2x गए तो कितने बचेंगे माइनस के 2x और माइनस के 8। ये उसके गुणनखंड हो गए, यानी 8 टुकड़े हो गए। अब इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। x इसमें इसका भाग देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x, इसमें इसका भाग देंगे x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस के 4। समझ में आया। अब इसमें प्लस के 2 कॉमन आ गया, इसमें इसका भाग दिया तो क्या बच गया यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच रहा है x, और प्लस माइनस माइनस, इसमें इसका भाग दिया कितनी बार गया 4 बार। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 4, और क्या बच रहा है यहाँ पे x प्लस 2। अब इसके शून्य के निकालेंगे। शून्य कैसे निकालते हैं, x माइनस के 4 बराबर 0, x बराबर प्लस के 4 हो जाएंगे। ये माइनस के 4 उधर गए तो किससे होंगे प्लस के 4। ऐसे ये x प्लस 2 बराबर 0 बराबर x बराबर माइनस के 2, ये प्लस का 2 उधर गया तो किसका हो गया माइनस का 2। तो अब इसमें इसके शून्य कितना है 4 और माइनस का 2। अब हमें शून्य को क्या करना है योग करना है। शून्य 4 प्लस माइनस के 2, इनका योग कर दिया 4, और ब्रैकेट को खोलेंगे प्लस माइनस माइनस 2 बराबर 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 2। तो इसका शून्यों का योग कितना आया 2। हमारे पास ऑप्शन में 2 है क्या, माइनस के 2 माइनस के 8 माइनस के 2 और सॉरी प्लस के 2 और 8 ऑप्शन में है। तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन ग, ये उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, साइन π/6 का मान कितना होगा। π/6 किसको बोलेंगे, 30 डिग्री को। किसको बोलेंगे, π/6 किसका मान रहता है, 30 डिग्री का। तो सबसे पहले साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। कितना होता है, 1/2। तो इसमें ऑप्शन में क्या आएगा, ख। कितना आएगा, साइन π/6 का, यानी π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान कितना होता है, ख, यानी 1/2 होता है। इसका ऑप्शन में क्या आएगा, ख, यानी 1/2 आंसर। अगला क्वेश्चन है पहले का 5वां, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर सूर्य का उन्नयन कोण होगा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद में इसका चित्र बनाना है। ये बोल रहा है एक ऊर्ध्वाधर खंभा, ये खंभा है, इसकी खंभे की परछाई इसकी यहाँ पे सूर्य, इसकी परछाई ये होगी ना। ये बोल रहा है खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, ये h है तो ये भी क्या होगी, h, ठीक है ना। अब इसका सूर्य का उन्नयन कोण कितने होगा, a, b और c। जब लंब और आधार दे रखा है तो किसका मान रहता है, लंब और आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब कितना इसमें h और आधार भी कितना है, h। ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना है, 1। tan थीटा के अंदर एक किसका मान रहता है, 45 डिग्री का मान। एक किसका रहता है, tan 45 डिग्री, यानी tan थीटा के अंदर एक किसका मान रहता है, tan 45 डिग्री। अब इसमें ऑप्शन में क्या आ रहा है, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या लिखेंगे, क, 45 डिग्री। इसका आंसर होगा 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन है बिंदु 5 और ये तो किसका है, x का, ये किसका है, y का। -2 की x से दूरी होगी। जब हमें x से पूछे तो हम y का मान बताना है, जब y का पूछे तो हमें यहाँ पे x से दूरी पूछे तो y का मान बताना है। अब यहाँ पे y x से दूरी पूछे तो x का मान बताना है। तो हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है, x से दूरी, तो x से दूरी पूछ रहा है तो हमें किसका मान बताना है, विपरीत बताना है, y का मान से दूरी, यानी y का मान कितना है, यहाँ पे ये x का है, ये y का है, तो कितना होगा, y का मान कितना है यहाँ पे, -2। ऑप्शन में क्या है, -2, तो क्या आएगा इसमें, ख। इसका आंसर क्या होगा, -2। हमें ये याद रखना है, यहाँ पे जो पूछे उसका विपरीत लेना है। यहाँ पे x पूछ रहा है तो y का मान लेना है, और जब y पूछे तो x का मान लेना है। x आगे रहता है, y पीछे रहता है। आकृति, अगला क्वेश्चन है, आकृति में DE समांतर BC हो, AD का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर, और BD का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो एक AE बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो EC का मान होगा। ये क्वेश्चन में चित्र दे रखा है, ये बोल रहा है कि DE के समांतर क्या है, BC है, और AD कितनी देर की है, 4 सेंटीमीटर, BD कितनी देर की है, 6 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, और AE कितना है, AE 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, EC का मान हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में AD बटा DB, AD अपॉन DB, ऐसे बराबर AE अपॉन EC, E और C क्या है, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। AD का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 4, और इसका कितना दे रखा है, 6, बराबर 5/EC। किसका, EC का निकालना, तो EC लिख देंगे, ये दे नहीं रखा। इसको वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4EC बराबर 6 पंजे 30। EC का मान निकालेंगे, EC बराबर 30/4। ये गुणा में तो किस में आ गया, भाग में। काट दो इसको, कितना, 15 और 2, और ये और कट जाएगा, कितना, 2 से 7.5। EC का मान कितना गया, 7.5। ऑप्शन में है क्या, 7.5।
है। क्या आ जाएगा इसमें? गए। हमें निकालना है, ऐसे अपने अंदाज से नहीं लगाना, टिक क्वेश्चन को सोल्व करना है। फिर अगला क्वेश्चन है 3 संरेख बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या। ये बोल रहा 3 संरेख। संरेख का मैंने बताया था, संरेख किसको बोलते हैं? एक ही रेखा पर हो 3 बिंदु एक ही रेखा पर हो। असंरेख 2 या 2 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं हो। तो ये बोल रहा 3 संरेख। 3 संरेख का मतलब एक ही रेखा पर हो, ये 3 बिंदु है, से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या। अब इसमें वृत्त कितने बन रहे? कुछ नहीं बन रहे यहाँ पे, क्योंकि एक ही संरेख बोल रहा है। असंरेख बोलता तो इसमें बनते, लेकिन ये संरेख बोल रहा है तो इसमें वृत्तों की संख्या कितनी बनेगी? 0। कितनी बनेगी? 0। तो यहाँ ऑप्शन में क्या आएगा? ग। हमें क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद में हमें सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हमारा पहले का 9 गोले का व्यास दे रखा 6 सेंटीमीटर, गोले का आयतन निकालना है। सबसे पहले हमें व्यास दे रखा है, व्यास कितना है? 6। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? आधी हो जाएगी, तो कितनी जाएगी? 3 सेंटीमीटर। अब गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब। यह गोले का आयतन का सूत्र है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 गुणा 22। अब देखो इसमें आंसर हमारे ऑप्शन में पाई पाई दे रखा है, तो इसमें पाई का मान 22/7 नहीं रखेंगे, पाई रखेंगे केवल, गुणा आर का क्यूब यानी 3 का क्यूब। 3 को कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। 1 से 3 कट गया कैंसिल, 3 तिया 9, 9 चौक 36 यानी 36 पाई। यानी इसका आयतन कितना आया? 36 पाई घन सेंटीमीटर। और आयतन किस में रहता है? हमेशा घन सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन हो जाएगा ग आंसर। फिर अगला क्वेश्चन अपना 10वां क्वेश्चन पहले का बंटन 1, 3, 2, 5, 9 का माध्यक। क्या निकालना है? माध्यक। माध्य नहीं निकालना, माध्यक। अब माध्यक कैसे निकालते थे? सबसे पहले संख्या को हम आरोही क्रम में रखेंगे। क्या रखेंगे? आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में रखेंगे, क्या करेंगे? आरोही क्रम। आरोही क्रम किसको बोलते हैं? सबसे पहले छोटी संख्या आएगी, फिर उसके बाद में बड़ी संख्या। अब इसमें सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 9। आरोही क्रम में रखने के बाद में पहले अब देखेंगे संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 संख्या क्या है? सम या विषम है? विषम संख्या। क्या है? 5 विषम है। क्या है? विषम। सूत्र क्या था? n+1/2 वा पद। समझ में आया? n+1/2 वा पद। तो कितना आएगा? 5 रेख अपॉन 2 यानी 5 रेख 6, 6/2 बराबर 3 वा पद। अब इसमें देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा पद कौन सा है? 3। तो इसका माध्यक कितना होगा? 3। ऑप्शन में 3 आ रहा है क्या? आ रहा है। हमारा उत्तर क्या होगा? क आंसर। समझ में आया कि माध्यक कैसे निकालते? पहले संख्या को आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखने के बाद में संख्या को गिनेंगे। यदि सम संख्या है तो n/2 और विषम संख्या है तो n+1/2 वा पद लिखेंगे। अब इसमें कौन कितना तीसरा पद आ रहा है? तीसरा पद कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा पद कितना है? 3 ही है। तो इसका माध्य कितना होगा? 3। अगला क्वेश्चन है सूत्र निकलम का प्रयोग कर 105 का वर्ग निकालना है। हमारा इसका पहले का पहला क्वेश्चन आया था, वैसे ही करना है। क्या है? वर्ग निकालना है 105। तो सूत्र क्या था? संख्या का स्क्वायर बराबर संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। अब इसमें आधार क्या मानेंगे? मैंने बताया था आपको आधार हमेशा 100, 10 से 100, 1000 मानना है। अब 105 किसके पास में है? 100 के पास में। इसमें आधार क्या मानेंगे? 100 और विचलन कितना है? प्लस के 5। समझ में आया? अब सूत्र में जमाना है। संख्या कितनी है? 105 और विचलन कितना है? 5/5 का स्क्वायर। 105 और 110/5 का स्क्वायर 25। अब
आधार में कितनी है, जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो, तो यहाँ पे 2 अंक लेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 110 और 25। हमारा इसका वर्ग कितना आया 110 और 025, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 11,025 आंसर। ये कौन सी विधि है, सूत्र निकलन विधि। इसका सूत्र है संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। ये हमारा पहला क्वेश्चन भी आया था, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसकी अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सूत्र निकलम से 12 का घनफल निकालना। हमें क्या निकालना है घनफल, और कौन सी विधि द्वारा, सूत्र निकलम विधि द्वारा। तो इसका सूत्र था संख्या का क्यूब, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। और सबसे पहले हम जब भी निकालते तो सबसे पहले हम इसमें आधार कितना है इसमें 10, और विचलन कितना है इसमें 2। अब सूत्र में रखेंगे, संख्या कितनी है यहाँ पे 12 प्लस 2 गुणा विचलन कितना है 2 ओब्लिक 3 गुणा 2 का स्क्वायर ओब्लिक 2 का क्यूब। 12 प्लस 2 दूनी 4 ओब्लिक 3 गुणा 4 ओब्लिक 2 का क्यूब कितना होता है 8। 12 4 16, 16 ओब्लिक 3 चौक 12 और ओब्लिक 8। अब हमें आधार में कितने जीरो है 1 जीरो। आप सभी में एक एक अंक लिखेंगे। ये 8 है, 8 का 8 आ जाएगा, 2 पर 1 नीचे, और लास्ट में 16। तो कितना आया, ये 18 नहीं है, ओब्लिक है, ये ओब्लिक। 8 का 8 और 2 का 2, 17 का 16 एक 17, कितना आया 17 और 28 उत्तर। 12 का घनफल कितना आया 1728। समझ में आया। हमें सूत्र याद रखना है इसका, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब। फिर अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 6, 9, 12 और 15 का 7वां पद ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसमें प्रथम पद यानी इसको हम ए मानते, कितना देर का 6। फिर निकालेंगे सारवंतर को हम किससे इंगित करते हैं डी से। डी कितना है इसमें, डी कैसे निकालते थे a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 कितना है 9 माइनस के 6 बराबर 3। समझ में आया। फिर ऐसे a3 माइनस a2 यानी कितना आएगा 3 आएगा। a हो गया और d हो गया और n का मतलब पद कितना है इसमें 7। सूत्र है हमारे an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। a कितना है इसमें 6 और n कितना है 7 माइनस 1, d का मान कितना है, d का मान कितना है ना 3। तो 6 और प्लस 7 में से गए तो 6 गुणा 3, 6 प्लस 36 18, 18 6 24, कितना आया 24। यानी 7वां पद कितना होगा 24 होगा। कितना होगा 24 लिख देना यहाँ पे। समांतर श्रेणी का 7वां पद कितना होगा 24 होगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5
दो खिलाड़ी है, राम और श्याम शतरंज खेलते हैं। राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 4/5। कितनी है? 4/5। राम द्वारा मैच हारने की प्रायिकता, हारने की प्रायिकता, हाँ, राम द्वारा मैच हारने की प्रायिकता, मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है? 4/5। और हारने की यानी 1 होता है, और उसमें से 4/5 उसने जीत लिया है, तो 5 एकम 5, 5 में 4 गए तो 1/5। कितना हुआ? 1/5। राम द्वारा मैच हारने की प्रायिकता ही श्याम की जीतने की प्रायिकता होगी। श्याम की जीतने की प्रायिकता होगी। कितनी है? 1/5 आंसर। समझ में आया कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी थी? 4/5। और हमेशा कितना होता है? 1। यानी श्याम के जीतने की प्रायिकता निकालनी है हमें, तो इसमें राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता रखी है, और हारने की प्रायिकता क्या होती है? हमेशा 1 होता है। एक में से ये 4/5 जीत रहा है, तो 5 एकम 5, 5 में से 4 गए तो 1/5। राम द्वारा मैच हारने की प्रायिकता ये क्या होगी? श्याम के जीतने की प्रायिकता होगी। अगला क्वेश्चन है, एक पासे की फेंक में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक पासे में कितने अंक होते हैं? एक पासे में अंक कितने आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कितने आते? 6। अब इसमें टोटल S बराबर कितना है? 6। और E का मतलब हमें भाज्य संख्या पूछ क्या रहा है इसमें? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। इसमें क्या है? 2 क्या है? अभाज्य संख्या। क्या है? अब यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कितनी है? 2, 3 और 5। अब देखो 2 में 1 का और 2 का भाग जाएगा, 3 में 1 का और 3 का जाएगा, 5 में भी 1 का और 5 का जाएगा। तो इसमें अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 2, 3, 5। कितनी हो गई? 3। ये बराबर कितना गया? ये बराबर 3। कितना आया? ये बराबर 3। तो इसमें प्रायिकता क्या होगी? P और E का सूत्र है E/S। E कितना है? 3 और S को टोटल कितने हैं इसमें? 6, तो 1/2। इसमें प्रायिकता कितनी होगी अभाज्य संख्या आने की? 1/2 उत्तर। अगला क्वेश्चन है, रोग दृष्टि दूरी का समीकरण लिखिए। रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी। सूत्र क्या है इसका? प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी प्लस अवरोध दूरी। रुकने की दूरी का सूत्र क्या है? प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी।
क्या है, रोग दृष्टि दूरी का समीकरण है। फिर अगला क्वेश्चन है, वाहनों के लिए आवश्यक PUC का पूरा नाम। PUC देखो, PUC पहले तो इंग्लिश में लिखता हूँ, POLLUTION पोल्यूशन, U का मतलब अंडर, CONTROL कंट्रोल, सर्टिफिकेट CERTIFICATE हिंदी में होता है प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। इसका क्या, PUC का पूरा नाम पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, ये इसका हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बिंदुओं 2 और 3 और 5 और 6 के बीच की दूरी होगी। क्वेश्चन नंबर 9, ये x1, ये y1, ये x2 और y2। d का सूत्र क्या होता है, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह है सूत्र किसका, d का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर क्या है, अंडर रूट। x2 कितना है यहाँ पे, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 गए तो 3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कितना हुआ, 3 का स्क्वायर 9। सॉरी यहाँ पे सॉरी 2 है यहाँ पे, तो 5 में से 2 गए तो यहाँ पे बचेंगे 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, कितना हुआ, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, तो कितने होंगे, अंडर रूट 18। अब इसका 18 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, टुकड़े करते हैं, 18 2 से 9 और 3 1, इसका जोड़ा बन रहा है, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको अंडर रूट में लिखेंगे, जिसका जोड़ा बन रहा है उसको अंडर रूट से बाहर लिखेंगे, तो इसका क्या जाएगा 3, और इसका जोड़ा नहीं बन रहा तो इसको अंडर रूट में फिट कर देंगे, तो इसका बीच की दूरी कितनी आएगी, यहाँ पे 3√2। समझ में आया। सबसे पहले इसका डी निकालेंगे, डी का सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें x1 पहले और y1 और x2 और y2 मान रखेंगे, और यहाँ पे आया अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 का कैसे निकालेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग जाएगा इसमें 9 बार, फिर 3 का भाग देंगे, फिर 3, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, जिसका जोड़ा बन रहा है उसको अंडर रूट से बाहर रखेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको अंडर रूट में फिट करेंगे। इसके बीच की दूरी कितनी आ गई, 3√2। फिर आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 10, एक नियत बिंदु से, क्या बोल रहा है, एक नियत बिंदु है, इससे समान दूरी पर चलने पर, जैसे मान लो 2 यहाँ पे है, समान दूरी से अपन चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समान दूरी से चल रहे हैं, इधर भी 2, 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 चलने पर बिंदु का बिंदुपथ होगा। ये क्या होता है, हमेशा बिंदु समान दूरी पर चलने पर यह हमेशा वर्त होता है, क्या होता है, वर्त। इसका उत्तर क्या आएगा, वर्त, क्योंकि एक नियत बिंदु है, ये नियत बिंदु है, इसके समान दूरी से पर, यह नियत बिंदु से समान दूरी पर चल रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, वर्त। तो इसका आंसर क्या होगा, वर्त। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासे में अंक कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 और 6।
फिर बोल रहा है 4 से छोटा। 4 से छोटा कितना है? 3 2 1 2 3। 4 से छोटा अंक कितना है? 1 2 और 3। समझ में आया? अब इसमें आने की प्रायिकता याद करनी है। प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये इसका सूत्र होता है किसका? प्रायिकता का। अनुकूल परिणाम कितना है? 3 आ रहा है और कुल परिणाम कितना था इसका? 6। ये कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इसकी प्रायिकता कितनी है? 1/2। इस खाली स्थान में क्या भरेंगे? 1/2। ये समझ में आया कि एक पासे में कितने अंक होते हैं? 6 होते हैं। 1 2 3 4 5 6। एक पासे में अंक पहले ऐसे लिखेंगे। अब हमारे को यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है केवल खाली स्थान, हमें इस मैथ को सोल्व करना है, ऐसे डायरेक्ट भरना नहीं है अपन को। पहले एक पासे में कितने अंक आते हैं? 6। अब आपको बोल सकता है कि 4 से बड़ा अंक है, तो अब इससे उल्टा भी बोल सकता, 4 से बड़ा अंक आने की, 4 से बड़े अंक कितने आ रहे हैं? 2। तो यहाँ पे क्या जाएगी? 2/6 यानी 1/3। और अब इसमें पूछा 4 से छोटा अंक, 4 से छोटे कितने अंक आ रहे? 3। 1 2 3। तो इसमें अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 3 और कुल परिणाम कितने होंगे? 6। 3 से कट गया 1/2। तो यहाँ पे प्रायिकता कितनी आ गई? 1/2 आंसर। आज हमारा खंड ए कंप्लीट हो गया। 4 खंड 5 खंड थे इसमें, ए ब स द य। आज हमने 28 हमारे जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है उसमें हमने पहला खंड कंप्लीट कर लिया है। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि हमारे जो भी मैं इस ईयरली एग्ज़ाम के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। आप इनको ध्यानपूर्वक इनका अध्ययन करना है। ये खंड है 20 नंबर का खंड है। खंड ए कितने नंबर का है? आज हमने 40 मिनट का वीडियो कितने नंबर लेके आएंगे? 40 मिनट का वीडियो देखेंगे और 20 नंबर लेके आएंगे। यानी एग्ज़ाम में पास होने के लिए हमें कम कितने नंबर चाहिए? 32 नंबर, 32 या 35 नंबर चाहिए। इस बार हमें कम नंबर चाहिए। तो हमें ये वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखना है और 20 नंबर हमें खोना नहीं है, हमें लाना है। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आया, तो हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।